सदगुरु महाराज की। आइए श्रवण करें। एक राजा हुए और राजा की एक पुत्री वैराग्यमती। वैराग्यमती नाम क्यों पड़ा? जब ये बात करती तो वैराग्य की ही बात करती, इसलिए नाम पड़ा वैराग्यमती। महल के बीच में यदि कोई आता, फूल लेकर भी आता कि अरे राजन देखो कितने सुंदर फूल हैं, तो वैराग्यमती आ जाती और कहती कि अरे पिताजी, सुबह का उगा हुआ सूरज शाम को छिप जाता है, सुबह का खिला हुआ फूल शाम को मुरझा जाता है, इसका भी अंत हो जाता है पिताश्री, सबका अंत हो जाएगा। अब राजा ने क्या किया कि राजा ने वैराग्यमती के लिए महलों के बारे कुटिया बनवा दी और कुटिया के बीच में सारी सुविधाएं कर दी, सोने चांदी के बर्तन रख दिए। अब वैराग्यमती ठाकुर जी की पूजन किया करती, वंदन किया करती और हर समय प्रभु नाम सुमिरण किया करते। आज धन्यवाद करें ठाकुर जी का कि प्रभु आपकी कृपा से मैं महलों से दूर होके माता पिता त्याग दिए, बस प्रभु एक कृपा और कर दीजिए, मेरे जीवन के बीच में सतगुरु भेज दीजिए। और बाहर एक चोर चोरी करने के लिए महलों के बीच में आया हुआ था और बाहर सब कुछ सुन रहा था और विचार किया कि महलों के बीच में चोरी करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो वैराग्यमती है इसके पास भी बहुत धन दौलत है, मैं इसके पास चोरी कर लूंगा और इसे तो गुरु चाहिए, मैं इसका गुरु बनकर इसका सारा धन दौलत लूट लूंगा। भेष को बदला और आवाज लगाई कि अरे कोई जल पे ला दो, और वैराग्यमती दौड़ती हुई आई, जल लेकर आई। अरे देवी, प्यास तो बहुत लगी है, लेकिन मेरा एक नियम है। कि महाराज क्या नियम है आपका? कि जब तक मैं एक शिष्य ना बना लेता, किसी को दीक्षा ना दे देता, तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करता। और वैराग्यमती ने विचार किया कि अरे अभी अभी तो मैं ठाकुर जी से बोल रही थी, आइए महाराज आइए, पहले गुरु दीक्षा दीजिए, उसके उपरांत जल ग्रहण कीजिए। अब चोर था, नाम दाम तो कुछ आता नहीं था, गुरु दीक्षा दी और जो भी आता था राम नाम मंत्र वो दे दिया कि वैराग्यमती ये लो। लेकिन अभी तक दीक्षा पूरी नहीं हुई, अभी दीक्षा का एक पड़ाव और है कि वैराग्यवती मेरे साथ चलो, ये जितना भी यहाँ पर धन दौलत सब ले चलो। और चले जाते हैं, जंगल के बीच में पहुंच गए, वैराग्यवती को एक पेड़ के साथ बांध दिया कि देख देख वैराग्यवती, ये पूर्ण दीक्षा हो रही है,
जब तक मैं ना आऊं तब तक ये रस्सी नहीं खुलनी चाहिए। यदि तूने ऐसा कर दिया, जो तू मांगेगी वो सब कुछ दे दूंगा। फिर गुरुदेव और आज वैराग्यवती को बंधे हुए 3 दिन हो गए। अब राजन को पता चल गया कि वैराग्यवती अपनी कुटिया के बीच में नहीं है और सिपाहियों को भेजा, कहा कि तलाश करो। जब देखा वैराग्यवती एक जंगल के बीच में बंधी हुई है। राजन को सारी बात बताई। अब जैसे ही राजा पहुंचे और वैराग्यवती को खोने लगे तो कहा कि पिताश्री, आपको पता है मेरे स्वभाव का, इसलिए मुझे मत खोलना, क्योंकि मेरे गुरु ने इनकार किया हुआ है। अब सबने बोला लेकिन नहीं। अब नारद जी को बुलाया गया कि अरे वैराग्यवती, मैं नारद, कि देख इस बंधन को खोल दे। कि नहीं, मेरे गुरु जी मुझे बांध कर गए हैं। कुल पुरोहित को बुलाया गया, लेकिन वैराग्यवती ने इनकार कर दिया। अब ठाकुर जी खुद आ गए कि अरे वैराग्यवती, तेरा गुरु कोई गुरु नहीं है, वो एक चोर है, ठग है, चोरी करता है। कि प्रभु, वो मेरे गुरु है और गुरुचरणों का ध्यान करते हुए बस बोलिए सतगुरु महाराज की। गुरु चरणों का ध्यान करते हुए गुरु का ध्यान करते हैं और कहा कि रे वैराग्यवती, मैं स्वयं ठाकुर बोल रहा हूं कि अपना बंधन खोले। कि नहीं प्रभु, जब तक मेरे गुरु नहीं आ जाते तब तक मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब प्रभु ने बुलाया हनुमान जी को। अब तो विश्वास और दृढ़ हो गया कि थोड़ी देर के लिए गुरु जी मुझे मिले और उस मंत्र का इतना प्रभाव, कुलगुरु के दर्शन हो गए, नारद जी के दर्शन हो गए, ठाकुर जी के दर्शन हो गए। अब तो विश्वास और बढ़ गया। अब तो हनुमान जी के दर्शन भी हो गए। कहा, ठाकुर जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि हनुमान जाओ और देखो वैराग्यवती के गुरु कहाँ है। कि इसके लिए सिद्धियों की जरूरत पड़ेगी। ध्यान लगाए तो क्या देखा, वैराग्यवती के गुरु एक महल के बीच में चोरी कर रहे हैं। और हनुमान जी के वहां पर पहुंचे। कहा कि अरे, जब देखा कि हनुमान जी, अरे महाराज जी, मैंने तो सोचा मेरे लिए तो यमदूत आएंगे, ये तो रामदूत जी आ गया। कह रहे चलो मेरे साथ चलो। अब हनुमान जी वैराग्यवती के गुरु को लेकर वैराग्यवती के सन्मुख पहुंच गए। प्रणाम किया। आज सतगुरु ने वैराग्यवती को खोला। सर्वप्रथम गुरु का धन्यवाद किया, दंडवत किया।
कि गुरुवर आपकी कृपा से मुझे अपने कुल पुरोहित के दर्शन हो गए, नारद जी के दर्शन हो गए, ठाकुर जी के दर्शन हो गए और हनुमान जी के दर्शन हो गए। प्रभु बहुत कृपा, मेरा जीवन धन्य हो गया। गुरु मंत्र में इतना निष्ठा प्रेम वैराग्यमति का। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।